जय माता दी। ऐसा करते सब बच्चों की भी अच्छी। मैं हो गई हूँ तैयार, नहा लूँ। सबसे पहले चढ़ाती हूँ खीर। खीर बन गई है और सब्जी भी बन गई है। सब्जी मैंने रात को काट दी थी, आटा मैंने गूंद दिया, सब्जी बन रही जब तक। मैं पूजा वाली पूरी खाली गोल बनाऊंगी, बाकी के सब मैं फल में काटूंगी। बेलने में टाइम लगता है, फिर तेल जलेगा। तैयारी कर दी है। ये 14 निकाले, 7 अलग अलग। ससुराल वालों की अलग दूंगी, पियर वालों की अलग। अब ये भी आ गए ना शामिल, इसीलिए तो हो जाए बस। दोनों अलग अलग है, ससुराल और पियर पक्ष दोनों। श्राद्ध की धूप कर दी है दीपू ने, अब मैं करती हूँ। घड़ी में बजी है 2:30 और ये है ना कौवे तो यहाँ पे है नहीं हमारे यहाँ। और ये ना मैं गाय को ले जाके देती हूँ ये सब। तो कौवे का तो पता नहीं हमारे यहाँ जिंग चौराहे पे। आपके वहाँ कौवे हैं तो हमारे यहाँ भेज देना।
ये देखो हमारे यहाँ तो कौवे है भी नहीं, देखो कबूतर उड़ रहा वो एक, तो ये सब है ना मेरे को गाय को देना पड़ेगा। अब काम हुआ है 2:30 बजे, मैं है ना ये सारा गाय को ले जाके देती हूँ, ये सूख जाएगा तो क्या मतलब है, फिर आगे से चल जाती हूँ इधर से। काम अरे भाई नई भी हूँ मैं, ठीक है ना, भूत नहीं बनी हुई हूँ, पर मेरे बाल ऐसे हो रहे भूत बने हुए हैं क्योंकि मेरे को कंघा करने का टाइम नहीं मिला। और पपी को बुलाया मैंने, शराब भी कर लिया था, इनका मेरे को आने का नहीं था क्योंकि इनने मुझे शाम को बोला नहीं था कि मैं आऊँगी सुबह, तो मैंने फिर इनको 12:30 बजे बोला है काम के लिए, भी 12:30 बजे आए भाभी, 12:30 बजे अब कर रहे हैं काम। ये एक रेक हुई है साफ ये वाली, अब दूसरी ये बाकी हो रही है। अब मैं आप फ्री हुई हूँ, बाकी दुकान की साफ़ सफाई तो हो गई थी सुबह ही, बेटे ने कर ली थी, पर एक बार तो हो गई साफ़ सफाई। एक बार तो मैं बैठ जाती हूँ शांति से, तो गाय आ जाए उसको दे दूँ मैं, और वे सूख जाएगा बिना मतलब कि क्या काम, वैसे तो गाय के पेट में जाएगा, कौवे तो आने वाले नहीं है। कौवे की प्रजाति ख़त्म हो गई है, पर ऐसे बोलते हैं कि श्राद्ध में सबसे पहले क्या है कि कौवे का थोड़े से चोट लग जाती तो अच्छा रहता है ऐसे, पर अभी फ़िलहाल में तो देखा जाए तो काली में ही तो कौवी बनी हुई हूँ, तो मैं डालूँ तो बनी वो उसके अंदर पूरी हो गई है। ये भी हो गई है। ये वाला काउंटर हो रहा है, इधर का हो गया, इधर का भी हो गया है, सब बाकी है, सब पूरा। खाना खा लीजिए, अब खा रही हूँ मैं खाना, 5:15 बजे है, 5:15 के 5:30, 5:30 बजने वाली है। अच्छा यहाँ भी जिम में काम तो पड़ा आया था, प्रॉपर थोड़ा हो रहा है, ये फिर मैं कर रही हूँ। तो ये वाला काउंटर तो इनने जमाया, देखो सामान उतल पुतल हो रहा है दुकान का ये थोड़ा सा ठीक है तो खोलना पड़ेगा कांच। हाँ ये और बाकी है, थोड़े अच्छे अच्छे पेपर थे जो मैं कैसे जाया वो देख कर आ गई। खाना तो मुझे बनाना नहीं है, और बनाना होगा तो भी खाली रोटी, क्योंकि ये तो रोटी पड़ी हुई है, पर क्या रोटी का मतलब पूड़ी का क्या है, रात को थोड़ा सा बेटे को उसको सही जमता नहीं है पूड़ी का, वो पूड़ी नहीं खाता है, चाय के साथ होती है बोली खा लेता है या सुबह खा लेता है, तो रात को पूड़ी उसको नहीं होती है अच्छा। एक अगर वो बोलेगा तो मैं उसके लिए बना दूँगी रोटी 2-3, बाकी भाई मेरा काम तो हो गया है, अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, जाके सो जाऊँगी और सोते सोते ये ब्लॉग पड़ा है जो डाउनलोड करूँगी, ये काम करूँगी, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करूँगी। आज मैं कितने बजे उठी हूँ? 5:30 बजे। देखो मैं आज लेट नहीं उठी हूँ, ठीक है, जल्दी उठी हूँ। अभी मेरा काम करते करते मुझे वही टाइम हो गया, पूरी 2:30 बजाती मैंने काम करते करते। हाँ एक बात और बोल रही थी मैं कि तो ये मैं श्राद्ध करती हूँ ना, ये श्राद्ध करना मैं अपने पापा से सीखी हूँ, मेरे पापा ने सिखाया। और मैं इनको बोलती थी ना कभी कभी, जो अरंडी के पत्ते, आप क्या बोलते हो ये मुझे नहीं पता, एक इसका और नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, देखो मैं बात बता रही हूँ, कुल्ली पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हम अरंडी बोलते हैं, इसका एक और नाम है पता नहीं क्या है।
जो मैं है ना इनको बोलती थी लेकर आओ, तो 1-2 बार तो ये लेकर आए थे, उसके बाद में तो ये लाते ही नहीं थे, फिर इससे ही स्टील के उसमें कर लेते। पर अभी क्या है, हमारे सामने ही उग रहे हैं वहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। तो मैं सुबह है ना बेटे से मंगवा लिए। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है वो अरंडी का, ये बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे अरंडी के। हाँ, सबसे पहले तो ये बताना कि मेरे को पूजा करना आती कि नहीं आती है। वैसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मेरे को पूजा करना नहीं आती है, मेरे को कोई सिखाने वाला भी नहीं है। हाँ, और ये बताती हूँ मैंने बोला ना अभी मेरे पापा करा करते थे, जो मुझे पता है, क्योंकि पापा वैसे ही करते थे ना, तो फिर मैं इनको बोलती थी और इनको भी पता ऐसे करते। पर ये ना वो अरंडी के पत्ते इनको लाने में बड़ा जोर आता था, इसीलिए इनको हमेशा बोलती थी। तो मेरे को तो पूजा करना आती नहीं, और आपको अच्छी आती, कोई बात हंसना कुछ भी करना और कमेंट जरूर करना। आप कमेंट नहीं करोगे, और हाँ, मेरे को तो एडिटिंग करना नहीं आती है, और फिर भी आप अगर मेरे को एडिटिंग करना नहीं आती तो क्या आप मेरे को वायरल नहीं करोगे क्या, कि मेरे को इसी के अंदर रहने दोगे? ये ऐसा नहीं होगा कि मैं है ना वीडियो बनाती ना एक दिन मेरा भी इसका अंदर श्राद्ध में आ जाए फोटो, तो फिर मेरे वक्त तो मेरा वीडियो कौन बनाएगा? मैं थोड़ा सा तो ध्यान रखो मेरा ठीक है ना? तो ठीक है, सबसे पहले ही बता रही हूँ कि मेरे को तो पूजा करना आती नहीं है। अगर आपको अच्छी आती हो तो मुझे बताना, ताकि अगली बार मैं भी अच्छे से ढंग से पूजा करूँ। और कोई सी भी पूजा में अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे कमेंट करना, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई मेरे से बड़े हो छोटे हो, क्योंकि छोटे भी अपन को ज्ञान देते हैं और बड़े को तो पहले से ही सब मालूम होता है। तो बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बड़ों को भी समझाते हैं कोई अच्छी बात है जो अपन को भी समझ में नहीं आती है। तो अपन जैसे मेरे को फ़ोन पे चलाना नहीं आता था, तो मेरे को आता ही नहीं था। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, तो मेरे को एडिटिंग करना भी नहीं आती है। कम पढ़ी लिखी का मतलब ये हो गया, बहुत जने बिल्कुल भी किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तभी है ना अंग्रेजी में टाइपिंग करते। सबको सब आता है, पर क्या है कि एक तो मेरे को समझ रहे हो सब चीज़ें बस होगा। जय माता दी।